नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें व्रत में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अगर व्रत करते हैं तो भी हमारी शरीर में कमजोरी ना आए या फिर लंबे समय तक हमारे शरीर जो रहे वो स्वस्थ रहे। ऐसा नहीं कि हम कुछ समय के बाद जो है कोई परेशानी हो जाए हमारे शरीर में। तो हमें व्रत में कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो रहे वो ठीक रहे। महिलाएं जो हैं अक्सर ही व्रत करती हैं। वैसे तो पुरुष भाई लोग भी व्रत करते हैं, लेकिन हम महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा व्रत करती हैं। हम महिलाएं जो हैं वो कुछ इस तरह से व्रत करती हैं, जो कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए व्रत करते समय, और कौन कौन सा कार्य जो है हमें बिल्कुल करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो रहे वो ठीक रहे। चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी जानकारी को जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है या फिर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हम महिलाएं जो हैं किसी न किसी मनोकामना पूर्ति के लिए हम कोई न कोई व्रत अवश्य करते हैं। और हम व्रत करते समय ये चीज़ करते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक जो है बिना कुछ पिए और बिना कुछ खाए हम रह जाते हैं। वैसे तो व्रत में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन हम औरतें जो है वो पानी भी बहुत लंबे समय तक नहीं पीती हैं, क्योंकि हमें जो है पूजा करना होता है। इसलिए तो दोस्तों, हमें इन सारी चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा लंबे समय तक प्यासे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, व्रत जो होता है वो दो तरह का होता है, कि एक हम फलाहार पे करते हैं और दूसरा जो है निर्जला करते हैं। तो दोस्तों, जो निर्जला करते हैं उनमें तो निर्जला का मतलब ये है कि उसमें हम जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम व्रत जो है फलाहार पे करते हैं उसमें हमें ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना जो पूजा पाठ है, जो भी मंत्र जाप करना है, उसको हम समय से करके, और अपना जो भी फल खाना है या फिर हम कुछ जो पानी भी पीना है तो हम अपना समय से पी लिया करें। नहीं तो दोस्तों, आजकल तो वैसे भी महिलाओं को इतनी सारी समस्याएं हो गई हैं। विशेष बातें हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है कि हम अगर व्रत करते हैं तो हमें पूजा पाठ करने में जो है काफ़ी समय लग जाता है। हम महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हम व्रत किए हैं तो पहले घर का सारे काम जो है निपटा लें, पति को ऑफिस भेज दे, बच्चे जो हैं उनको भी स्कूल कॉलेज जो भी है उनको जाना है वो भेज दे, और घर में और भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सारे काम को करके फिर हम आराम से स्नान वगैरह करके फिर हम घर में पूजा करते हैं। और अगर मंदिर भी जाना होता है तो हम आराम से मंदिर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम उस समय तक बिना खाए और बिना पिए रहते हैं। ऐसे में हमारे जो शरीर है, शुरू में तो नहीं पता चलता है, लेकिन समय के साथ जो है कुछ परेशानियां होने लगती हैं। हमें बहुत ज़्यादा देर तक बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप कोशिश करें कि व्रत करें, लेकिन जल्दी पूजा करके, और खा नहीं सकते हैं तो ठीक है, कुछ पी तो सकते हैं ना, जैसे कि हमें जो है जूस, वैसे तो पानी है, सादा पानी हमें भरपूर पूरी दिन पीना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सादा पानी बहुत ज़्यादा फास्ट में नहीं पी सकते हैं या फिर अच्छा स्वाद में भी उतना अच्छा नहीं लगता है, तो हमें जो है, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप जूस भी पी सकते हैं। या फिर आप अगर जिस दिन आपका व्रत रहता है उससे एक दिन पहले आप दही खुद घर में भी जमा सकती हैं या फिर बाहर से भी मंगवा सकती हैं। उसको आप घोल के भी पिए तो ज़्यादा सही है। और या फिर जो लस्सी होता है, मठा होता है जिसको बोला जाता है, उसको भी आप पी सकते हैं। नारियल पानी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको अपने फास्ट वाले दिन में ज़रूर खरीद के रखें और उसको पिएं। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बढ़िया एक हाइड्रेटेड रखने वाला ड्रिंक है, वो है नींबू पानी। तो दोस्तों, आप नींबू पानी ज़रूर लें, जिससे कि हमारे ओवरऑल जो बॉडी है उसमें पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो और हमें डिहाइड्रेशन का कोई समस्या ना हो। अगला है कि हम जो है जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी हम कोई फल खा रहे हैं तो उसको समय से ले लें। ऐसा ना कि हम आराम से 11 बजे तक 12 बजे तक पूजा कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि हमें बहुत प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। हम जो है कब्ज की शिकायत हो जाती है और गैस भी बनने लगता है बहुत सारी लोगों को, ऐसे अगर लगातार हम व्रत करते हैं तो, और खाली पेट रहते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि समय पे हमें जो भी फल लेना है हमें ले लेना चाहिए। दोस्तों, फल लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें रसीले फल लेना है, जैसे कि संतरा हो गया, उसमें भरपूर मात्रा में पानी रहता है, जिससे कि अगर हम कम भी पानी पीते हैं तो वो उसको हमारे शरीर में मेंटेन करता है। तो कुल मिला के है कि आप
रसीले फल ले लें, या फिर आपको अगर कुछ खाना जैसे कि अलाउड है, जैसे कि साबूदाना का खिचड़ी हो गया या खीर हो गया, जो भी हो गया आप उसको खाएं। आप शकरकंद भी उबाल के खा सकते हैं। अगला है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि एक दिन फास्ट है तो हम अन्न नहीं खाएंगे तो हमारा वजन भी कम हो जाएगा। हम औरतें भी ऐसा सोचती हैं कि हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि व्रत के आड़ में पूरे दिन हम जो है भूखे रह जाते हैं कि चलो हम आज के दिन नहीं खाना है तो हमारा कुछ वजन भी कम हो जाएगा। वजन कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए आप बहुत सारे तरीके हैं अपने वजन कम करने के लिए, लेकिन खाना छोड़ के आप वजन कम नहीं कर सकती हैं। अगला है दोस्तों कि हम जिस दिन फास्ट रहते हैं उस दिन हम चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। कभी मन किया जैसे कि तो हम क्या करते हैं कि गए और 1 कप चाय बना लिए, 1 कप जो है हम कॉफ़ी बना लिए। तो दोस्तों हमें फास्ट के दिनों में आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर कोई हम जैसे पंडित जी से, पुरोहित जी से पूछ के कोई व्रत करते हैं तो वो जैसे साप्ताहिक व्रत हो गया या फिर ऐसे भी कोई व्रत हो गया, कभी नहीं सुना होगा कि उसमें चीनी खाइए, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि उसमें आप रिफाइंड तेल खाइए, ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा। उसमें वो लोग वही बताते हैं कि आप गुड़ खाइए, मतलब आपने मीठे की ज़रूरत है तो आप गुड़ उसमें लीजिए। कभी भी आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप मैदा खाइए। आपको ये बताया जाता है कि आप जैसे कि अब आप अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको चने का दाल या बेसन का जो है उसका उपयोग करने के लिए बताया जाता है। अगर आप मंगलवार या किसी और वार का व्रत करते हैं तो आपको जो है गेहूँ का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है, यानी कि गेहूं के आटे का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें फास्ट वाले दिन में खासकर, वैसे दोस्तों हमें तो वैसे भी चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम फास्ट वाले दिन में हमें बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी यानी कि मीठा चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए दोस्तों। इससे तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। आजकल तो हर दूसरे तीसरे लोग को सुनते हैं कि मोटापा हो गया है, शुगर थायराइड वगैरह हो गया है। तो हमें इन सारी चीज़ों को खासकर महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और मीठा खाने से फास्ट वाले दिन में विशेष रूप से परहेज करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तलब है चाय की तो आप हाँ दूध वाली चाय एक बार पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोबारा से आपको हो रही है तो आप बिना दूध वाली चाय को पिएं और उसमें नींबू थोड़ा सा डाल दें और काली मिर्च, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उससे, मतलब जो दूध वाली चाय होती है उससे। अगला है कि फास्ट जिस दिन हमारा रहता है तो आजकल के तो चलन में और हमारे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग जो है व्रत की रेसिपी शेयर करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तला हुआ और फ्राइड चीज़ें होती हैं, जिसमें आलू भर भर के डाला होता है और रिफाइंड तेल या घी में जो भी है उसको डीप फ्राई करके हम खाते हैं, या फिर हम ऐसे घर में भी कोशिश करते हैं बनाने के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ हमें बिल्कुल भी आप खुद से सोचिए कि हम अगर नॉर्मल दिनों में भी बहुत ज़्यादा हम तला भुना अगर खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में अगर हम किसी व्रत में हम अगर बहुत ज़्यादा तला भुना वाली चीज़ खाते हैं तो क्या वह हमारे हेल्थ के लिए सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगला है कि हम फास्ट वाले दिन में जो है कोल्ड ड्रिंक्स भी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में तो बस भर भर के चीनी ही तो होता है। दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह चीज़ें, जैसे कि हम सोचते हैं कि ये अन्न नहीं है, दोस्तों वो अन्न नहीं है, लेकिन वो मतलब पूरी तरह से चीनी ही है। आप सोचिए कि आप दिन भर में कितना चीनी खा रहे हैं। अगर फास्ट वाले दिन में भी आप कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम खाते हैं तो आप कितना चीनी खा जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये हम लंबे समय तक लिए करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए सही बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे चल के अगर जो लोग ऐसा करते हैं उनके शरीर में किसी न किसी तरह की परेशानी हो जाती है, और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हमने तो ये व्रत किया और इसका हमें कोई भी फल नहीं मिला, या फिर हम व्रत तो इतना करते हैं, हम बीमार रहते हैं, हम ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों हम अपना ही तो जीवन शैली ठीक नहीं रखते हैं, हम अपना ही तो लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यही सब है। तो हमें इन सारी बातों को व्रत में बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए। और चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।